नमस्ते दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा महज एक चीज नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है? यह ऊर्जा हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारे इरादों के साथ तालमेल बिठाती है। अगर यह बात आपको नई लग रही है, तो यह किताब आपके लिए ही है। इसमें बताया गया है कि धन सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि उसे महसूस करने से भी हमारे पास आता है। लेखक मानते हैं कि पैसा ब्रह्मांड की एक शक्ति है। हर शक्ति की तरह इसके भी अपने कंपन होते हैं। जब हम खुद को इन कंपनों से जोड़ लेते हैं, तो धन स्वयं हमारे जीवन की ओर खींचा चला आता है। किताब की शुरुआत एक साधारण मगर गहरी बात से होती है। पैसा ऊर्जा है, और यह ऊर्जा हमें तभी मिलती है जब हम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हम वाकई धन के लिए तैयार हैं? बहुत से लोग धन की कामना तो करते हैं, लेकिन उनके मन में इसके प्रति कई नकारात्मक धारणाएं घर कर जाती हैं। जैसे, पैसा बुराई की जड़ है, धन इंसान को बदल देता है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, या पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। ये विचार हमारे अवचेतन में गहरे बैठ जाते हैं और हमें धन से दूर रखते हैं। लेखक कहते हैं, जब तक हम इन नकारात्मक मान्यताओं को नहीं तोड़ते, धन हमारे पास नहीं टिकता। इसलिए पहला कदम है, अपने विचारों को परखें। पूछें, क्या हम धन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं, या कहीं कोई छिपा हुआ डर, कोई अपराध बोध तो नहीं? अगर हम चाहते हैं कि धन हमारे जीवन में स्थायी रूप से रहे, तो सबसे पहले अपने भीतर विश्वास और कृतज्ञता की भावना जगानी होगी। किताब सिखाती है कि धन तब आता है जब हम उसे बिना डर, बिना अपराध बोध के स्वीकार करना सीखते हैं। जब हम धन को एक साधन मानते हैं जो हमें दूसरों की मदद करने का मौका देता है, तभी वह ऊर्जा हमारे जीवन में स्थिर होने लगती है। लेखक सलाह देते हैं, अगर आप धन कमाना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को समृद्ध बनाइए। जिस मन में कमी का भाव हो, वहां समृद्धि नहीं ठहर सकती। अब सवाल यह है, हम इस ऊर्जा को कैसे महसूस करें? कैसे अपने भीतर ऐसे विचार पैदा करें जो हमें धन की ऊर्जा से जोड़ें? उत्तर है कृतज्ञता। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि आप और पाने के लायक हैं। हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं धन्य हूं, मेरे पास जो है वह काफी है। धीरे धीरे आप उस उच्च कंपन से जुड़ने लगते हैं जहां से समृद्धि की धारा बहती है। लेखक स्पष्ट करते हैं, धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर वह डर या कमी के भाव से भरी हो, तो परिणाम नहीं मिलता। आप कितनी भी कोशिश करें, अगर मन में यह डर हो कि पैसा आएगा या चला जाएगा, तो आप खुद ही उस ऊर्जा को दूर भगा देते हैं। इसलिए सिर्फ काम करना काफी नहीं, धन के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना पड़ता है, जैसे हम किसी प्रियजन से रिश्ता बनाते हैं। जब हम धन को अपनाते हैं, उसे डरते नहीं, उसकी कद्र करते हैं, उसे प्रेम करते हैं, तभी वह रिश्ता मजबूत होता है और वह ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगती है। लेखक ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई है। एक महिला हमेशा कहा करती थी, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। उसके जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहती थी। हर काम अटकता रहता था, क्योंकि उसके मन में गहराई से बैठा हुआ था कि धन दुर्लभ है। लेकिन जब उसने अपने विचार बदलने शुरू किए, जब उसने रोज खुद से कहा, धन मेरे लिए आसान है, धन मेरे पास स्वाभाविक रूप से आता है, मैं समृद्ध हूं, तब उसका जीवन बदलने लगा। उसे नए मौके मिलने लगे, और सबसे खास बात, वह खुद को हल्का, स्वतंत्र और ऊर्जावान महसूस करने लगी। यहां लेखक हमें समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन ही हमारी हकीकत गढ़ता है। अगर हम उसे यह विश्वास दिला दें कि धन अच्छा है, धन मेरे लिए है, तो वह पूरा ब्रह्मांड उस दिशा में काम करने लगता है। इसीलिए जरूरी है कि हम रोज खुद से सकारात्मक बातें दोहराएं, जैसे, धन मेरे जीवन में आसानी से आता है, मैं इसके योग्य हूं, मैं हर दिन और समृद्ध हो रहा हूं। इस प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए लेखक एक शक्तिशाली तरीका बताते हैं, कल्पना। हर दिन थोड़ा समय निकालें, आंखें बंद करें, खुद को उस स्थिति में देखें जहां आपके पास भरपूर धन है। आप उसे खुशी से खर्च कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप शांत, संतुलित और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब आप बार बार इस भावना को जीते हैं, तो आपका अवचेतन उसे सच मानने लगता है और आप धन की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। अब बात आती है डर की। वह डर जो बार बार कहता है, पैसा चला जाएगा, धन पाना मुश्किल है, अगर ज्यादा हो गया तो लोग मुझे गलत समझेंगे। ये डर उस ऊर्जा को जकड़ लेते हैं जो धन को आपकी ओर खींच सकती है। लेखक कहते हैं, अपने डर को पकड़ो, उसे पहचानो और उसे बदल दो। कैसे? कृतज्ञता से। जब भी डर आए, खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में है, देने की भावना। जब आप धन को सिर्फ अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों की भलाई के लिए देखते हैं तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जब आप दिल से देते हैं, ब्रह्मांड उसे कई गुना करके लौटाता है। लेकिन याद रखें, देना प्रेम से हो, मजबूरी या डर से नहीं। लेखक कहते हैं, अपने धन की देखभाल करें जैसे आप अपने प्रियजन की करते हैं। उसे सम्मान दें, उसे व्यवस्थित रखें, साफ सुथरे स्थान पर रखें। खर्च करते वक्त खुशी महसूस करें। जब आप धन को सम्मान देते हैं, धन भी आपको सम्मान देता है। अब बात ऊर्जा के चक्र की। हर भावना एक ऊर्जा है। हर ऊर्जा की अपनी तरंग होती है। जब आप खुश होते हैं, आपकी ऊर्जा ऊंची होती है। जब दुखी होते हैं, वह नीचे गिर जाती है। धन केवल ऊंची ऊर्जा वाले स्थान पर टिकता है। जब आप प्रसन्न हैं, आत्मविश्वासी हैं, आभारी हैं, तभी धन आपके पास रहना चाहता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें। इस हिस्से में हमने जाना कि धन एक जीवंत ऊर्जा है, और अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को सकारात्मक रखें तो यह ऊर्जा अपने आप हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगती है। लेखक हमें सिखाते हैं कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे भीतर की दुनिया का आईना है। जब हम यह समझ जाते हैं कि धन महज कागज नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस शक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। लेखक कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र या तो धन को अपनी ओर खींचता है या उसे दूर धकेल देता है। यह क्षेत्र हमारे विचारों, भावनाओं और गहरे विश्वासों से बनता है। अब बात सबसे अहम चीज की, हमारा अवचेतन मन। यह हमारे जीवन के करीब 90% फैसलों को चलाता है, और यह वही सीखता है जो हम बचपन से अब तक देखते, सुनते और महसूस करते आए हैं। अगर बचपन में आपने सुना कि धन पाप है, अमीर लोग बुरे होते हैं या पैसे से रिश्ते टूटते हैं, तो ये बातें आपके अवचेतन में गहरी जड़ें जमा लेती हैं। बड़ा होकर जब आप धन कमाना चाहते हैं तो यही अवचेतन आपको अंदर से रोकता है। लेखक कहते हैं, हमें अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करना होगा। जैसे कंप्यूटर को रीसेट करते हैं, वैसे ही पुरानी नकारात्मक फाइलें हटाकर नई सकारात्मक प्रोग्रामिंग डालनी होगी। सबसे आसान तरीका, रोजाना सकारात्मक पुष्टियां। हर सुबह और रात को खुद से कहें, मैं धन कमाने के योग्य हूं, मैं समृद्ध हूं, धन मेरे जीवन में आसानी से आता है, मैं धन का चुंबक हूं। जब आप ये बातें बार बार दोहराते हैं तो धीरे धीरे वे आपके अवचेतन में उतरने लगती हैं। इसके साथ लेखक एक और गजब का अभ्यास सिखाते हैं, मिरर वर्क। आईने के सामने खड़े हों, अपनी आंखों में आंखें डालकर कहें, मैं अमीर बनने के लायक हूं, धन मुझसे प्रेम करता है, ब्रह्मांड मेरा पूरा साथ दे रहा है। यह आपकी आत्मा तक पहुंचता है और वहां से असली बदलाव शुरू होता है। यह तरीका जितना सरल लगता है उतना ही ताकतवर है। लेखक बताते हैं, अगर आप अपने जीवन में धन की स्थिरता चाहते हैं तो रोजाना अपनी भावनाओं पर नजर रखें। हर बार जब आप डरते हैं, घबराते हैं या चिंता करते हैं, आप धन की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। और जब आप खुश हैं, उत्साहित हैं, प्रेम में हैं, आप उस ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसलिए हर दिन अपने मूड को चेक करें। जैसे ही ऊर्जा गिरती महसूस हो, तुरंत उसे उठाएं। कैसे? कृतज्ञता जर्नल से। हर रात 3 से 5 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। मेरे पास खाना है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मुझे रहने की जगह है, मेरे जीवन में प्यार करने वाले लोग हैं। ये छोटी सी आदत कमी की भावना को मिटा देती है और समृद्धि की भावना को जन्म देती है। अब बात एक और गहरे सिद्धांत की, फ्रीक्वेंसी मैच। हर चीज की अपनी कंपन आवृत्ति होती है। धन भी एक खास तरंग पर कंपन करता है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को उस तरंग से मिला लें, पर ले आए, तो धन खुद ब खुद हमारी ओर खींचा चला आता है। मतलब यह कि हमें खुद को वैसा सोचना और महसूस करना शुरू करना होगा जैसे हम पहले से ही समृद्ध हैं। बहुत से लोग कहते हैं, जब पैसा आएगा तभी मैं खुश रहूंगा, तभी खुलकर जीऊंगा। लेकिन लेखक कहते हैं, यह सोच उल्टी है। पहले खुश रहो, पहले खुलकर जियो, तभी पैसा आएगा। जब आप पहले से ही खुद को समृद्ध महसूस करते हैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं सक्षम हूं, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है, तब आप उस कंपन पर पहुंच जाते हैं जहां से धन की धारा बहती है। एक बेहद अहम बात लेखक बताते हैं, प्रेरित कार्य। सिर्फ सकारात्मक सोच से धन नहीं आता। ब्रह्मांड जो संकेत देता है उन पर अमल भी करना पड़ता है। अगर कोई विचार कौंधता है, कोई मौका नजर आता है, कोई नया रास्ता सूझता है, उसे अनदेखा मत कीजिए। ये वही दरवाजे हैं जिनसे ब्रह्मांड आपको समृद्धि भेज रहा होता है। लेकिन समस्या यह है कि जैसे ही विचार आता है, डर भी सिर उठाने लगता है। क्या मैं कर पाऊंगा? असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? मैं इसके लायक नहीं। इसी डर से हम पहला कदम नहीं उठा पाते।
लेखक कहते हैं, डर को पहचानो, उससे ऊपर उठो, फिर काम करो, क्योंकि बिना कार्य के ऊर्जा सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। इसके अलावा आपका धन के प्रति नजरिया ही आपकी आर्थिक स्थिति तय करता है। अगर आप हर वक्त शिकायत करते हैं, चीजें महंगी हो गई, पैसा तो पल में उड़ जाता है, तो आप चारों ओर कमी की ऊर्जा फैला रहे हैं और यही ऊर्जा आपकी हालत और खराब करती है। इसलिए अपनी भाषा बदलें। जब बिल भरें तो ना कहें कितना खर्चा हो गया, बल्कि कहें शुक्रिया ब्रह्मांड, मैंने इस सेवा का आनंद लिया और अब खुशी से इसका मूल्य चुका रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव आपकी ऊर्जा को पूरी तरह बदल देता है और धन उसी ऊर्जा का पीछा करता है। लेखक एक और शानदार अभ्यास बताते हैं, एक्ट एज इफ, यानी वैसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे पास पहले से ही वह धन है जो तुम चाहते हो। यह दिखावा नहीं, यह मानसिक स्थिति है। मान लो तुम 1 लाख रुपया चाहते हो। सोचो, अगर वो पैसे तुम्हारे पास होते तो तुम कैसा महसूस करते, क्या सोचते, क्या पहनते, कैसे चलते, कैसे बोलते। फिर वैसे ही जीना शुरू कर दो। इससे तुम उस ऊर्जा से एक हो जाते हो जो उस धन को खींचती है। जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम पहले से उस कंपन पर हो, तो वह तुम्हारे अनुरूप अवसर, लोग और परिस्थितियां भेजना शुरू कर देता है। अब एक गहरी बात, धन स्थिरता से नहीं, प्रवाह से आता है। लोग डर से पैसा जमा करते हैं, खर्च करने से घबराते हैं, लेकिन यह प्रवाह रोक देता है। धन नदी की तरह है, वह बहना चाहता है। जब तुम उसे प्रेम से बहने देते हो, सही जगहों पर खर्च करते हो, उदारता से देते हो, तब वह नदी और चौड़ी होती जाती है। लेकिन जब डर से रोकते हो तो वह सूखने लगती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, धन को बहने दो, लेकिन सजगता से, प्रेम से, पूरे विश्वास के साथ। जब तुम ऐसा करते हो, धन तुम्हारे जीवन में एक स्थायी साथी बन जाता है। इस हिस्से में हमने जाना कैसे अपने अवचेतन को सकारात्मक बनाएं, कैसे डर को पहचानें, पार करें और उससे ऊपर उठें, कैसे खुद को धन की ऊर्जा से जोड़ें और कैसे प्रेरित कार्य से उस ऊर्जा को हकीकत में बदलें। जब हम समझ जाते हैं कि धन बाहर की चीज नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी ऊर्जा का आईना है, तब अगला कदम होता है उन मानसिक और भावनात्मक रुकावटों को पकड़ना जो धन को हम तक आने से रोकती हैं। लेखक कहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि वे धन चाहते हैं, लेकिन उनका अवचेतन उससे डरता है या उसे गलत मानता है। यह अंदरूनी टकराव चुपचाप चलता रहता है और हम खुद ही अपने रास्ते में दीवारें खड़ी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई अमीरों को घमंडी समझता है या सोचता है कि धन इंसान को बदल देता है, तो उसका मन अमीर बनने से ही डरता है। नतीजा, वह कभी अमीर नहीं बन पाता। लेखक कहते हैं, सबसे पहले इन सीमित विश्वासों को पकड़ो, फिर बदलो। एक आसान अभ्यास, एक कागज लो, लिखो धन क्या है, फिर ईमानदारी से हर विचार लिखो जो दिमाग में आता है। धन मुश्किल से आता है, धन लोगों को बिगाड़ देता है, धन सिर्फ चालाकों के पास जाता है। अब हर नकारात्मक वाक्य के सामने एक नया सकारात्मक वाक्य लिखो। धन आसानी से और प्रेम से आता है, धन मुझे बेहतर इंसान बनाता है, धन हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचता है। इन वाक्यों को हर दिन पढ़ो। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन इन्हें स्वीकार करने लगता है और धन के लिए जगह बनने लगती है। इसके बाद लेखक ध्यान की शक्ति बताते हैं। ध्यान सिर्फ मन शांत करने के लिए नहीं, यह ऊर्जा साफ करने और ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे ताकतवर रास्ता है। हर दिन थोड़ा समय शांति में बैठो, अपना ध्यान धन की सकारात्मक ऊर्जा पर लगाओ। लेखक एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सिखाते हैं। कल्पना करो, ब्रह्मांड से सुनहरी रोशनी तुम्हारी ओर आ रही है, वह तुम्हारे शरीर को भर रही है, तुम्हारे चारों ओर धन है, तुम उसमें खेल रहे हो, तुम खुश हो, सुरक्षित हो, स्वतंत्र हो। इसे बार बार जियो। तुम्हारा अवचेतन इसे सच मानने लगता है और ब्रह्मांड वही अनुभव तुम तक खींच लाता है। एक और गहरी बात, खुद को महत्व दो। बहुत से लोग धन को तो कद्र देते हैं पर खुद को नहीं, और यही सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम खुद को योग्य नहीं मानते, मैं किस लायक हूं, मुझे क्यों मिलेगा, तो ब्रह्मांड भी वैसा ही जवाब देता है। लेखक कहते हैं, अपना आत्मसम्मान इतना ऊंचा करो कि तुम खुद को ब्रह्मांड का सबसे प्रिय बच्चा समझो। इसके लिए एक अभ्यास है, खुद से प्रेम करना। हर दिन खुद से कहो, मैं योग्य हूं, मैं अनमोल हूं, मैं ब्रह्मांड की खास रचना हूं, मेरे पास हर अच्छी चीज पाने की ताकत है। जब तुम अपनी कीमत समझते हो, धन भी तुम्हारी ओर खुद ब खुद खींचा चला आता है। अब बात सबसे ताकतवर तत्व की, कृतज्ञता। यह सिर्फ एक भावना नहीं, एक जीवंत ऊर्जा है। जब तुम किसी चीज के लिए आभारी होते हो, तुम ब्रह्मांड को संदेश देते हो, मुझे यह पसंद आया, मुझे और चाहिए, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के आधार पर और देता है। लेखक सलाह देते हैं, हर सुबह और रात कम से कम 10 चीजों के लिए शुक्रिया कहो, चाहे छोटी हो या बड़ी।
आज सूरज निकला, धन्यवाद। मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला, शुक्रिया। मेरे पास फोन है, आभारी हूं। मैं सांस ले रहा हूं, धन्य हूं। मैं सुरक्षित हूं, कृतज्ञ हूं। इन छोटी बातों का शुक्रिया करने से तुम अभाव की बजाय समृद्धि की ऊर्जा में जीने लगते हो, और यही वह जगह है जहां से असली धन की शुरुआत होती है। लेखक एक गहरी बात कहते हैं जो हर किसी को अंदर तक हिला देती है। जो दुनिया तुम बाहर देखते हो वह तुम्हारे अंदर की दुनिया का आईना है। अगर बाहर गरीबी दिख रही है, कहीं ना कहीं अंदर वह मौजूद है। अगर अवसर नहीं दिख रहे, शायद अंदर भरोसे की कमी है। इसलिए दुनिया बदलने का एक ही रास्ता है, खुद को बदलो। जब तुम खुद को समृद्ध महसूस करने लगते हो, जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो, जब तुम पूरे भरोसे में जीने लगते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे अनुरूप ढलने लगता है। एक और खास अभ्यास, अपने धन से प्रेम करो। बहुत से लोग पैसे गिनते वक्त डरते हैं, कितना कम बचा, कहीं खर्च ना हो जाए। यह भावना धन को भगा देती है। इसके बजाय जब पैसे देखो, मुस्कुराओ, उसे प्यार से छू, कहो धन्यवाद, तुम मेरे साथ हो। अपना बटुआ साफ और सुंदर रखो। हमेशा कुछ नोट रखो, उसे सम्मान से संभालो, क्योंकि बटुआ तुम्हारी धन ऊर्जा का प्रतीक है। जब तुम धन को सम्मान देते हो, वह तुम्हारे पास और आता है। अब बात उदारता की। लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तभी दान करूंगा, लेकिन लेखक कहते हैं दान कोई बाहरी काम नहीं, अंदरूनी ऊर्जा की घोषणा है। जब तुम देने की भावना में जीते हो, ब्रह्मांड तुम्हें और देने लायक समझता है। इसलिए चाहे कितना भी थोड़ा हो, कुछ ना कुछ देते रहो। किसी भूखे को खाना, किसी बच्चे को किताब, किसी जानवर को दाना। ये छोटे छोटे कदम उस महान ऊर्जा को जागृत करते हैं जिसे अबंडेंस कहते हैं। अंत में लेखक स्पष्ट करते हैं, धन पाने का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि तुम उसे पकड़ो, बल्कि यह कि तुम उसे बहने दो। जैसे हवा बहती है, जैसे पानी बहता है, वैसे ही धन भी बहना चाहता है। जब तुम उसे प्रेम से बहने देते हो, खुले दिल से स्वीकार करते हो, सच्चाई से इस्तेमाल करते हो, तो वह कभी रुकता नहीं। इस हिस्से में हमने जाना कैसे सीमित विश्वासों को बदलें, कैसे अवचेतन को सकारात्मक बनाएं, कैसे विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता से खुद को समृद्धि की धारा में रखें, और कैसे धन से प्रेम करके उसे हमेशा के लिए आकर्षित करें। धन सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के मकसद को पूरा करने का रास्ता भी बन सकता है। लेखक कहते हैं, जब तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ लेते हो और उसे जीने लगते हो, तब धन तुम्हारे पास अपने आप आने लगता है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहने लगते हो। अब सवाल है, अपना मकसद कैसे पहचाने? लेखक कुछ आसान मगर गहरे सवाल पूछने को कहते हैं। मैं किस काम को बिना थके, बिना बोर हुए कर सकता हूं? किस काम में मुझे अंदर से ऊर्जा महसूस होती है? क्या कोई ऐसा काम है जिसमें समय का पता ही नहीं चलता? इन सवालों के जवाब ढूंढो, तुम्हें अपने असली रास्ते की झलक मिलेगी। जब तुम उसी दिशा में मेहनत करते हो, वह मेहनत संघर्ष नहीं, आनंद बन जाती है, और इसी आनंद की तरंग में धन भी आता है। लेखक बताते हैं, जब तुम अपने मकसद से जुड़े होते हो, तुम धन के पीछे नहीं भागते। धन खुद तुम्हारी ओर खींचा चला आता है, क्योंकि तुम ऊंची कंपन पर जी रहे होते हो। तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को छूती है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा समर्पण लोगों के दिल तक पहुंचता है। यही सच्ची समृद्धि है। अब बात धन को सही दिशा देने की। लोग अक्सर पैसा आते ही उसे फिजूल में उड़ा देते हैं और फिर पुरानी हालत में लौट आते हैं। लेकिन असली समझ यह है, धन को उस दिशा में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को और ऊंचा करे। लेखक कहते हैं, अपने धन का एक हिस्सा खुद के विकास में लगाओ। किताबें, कोर्स, सेमिनार, यात्राएं, वो अनुभव जो तुम्हारी सोच का दायरा बढ़ाए। जब तुम खुद को ऊंचा उठाते हो, धन भी ऊंची दिशा में बहने लगता है। दूसरी बात, निवेश। ये सिर्फ शेयर या प्रॉपर्टी नहीं, हर वो चीज जिसमें तुम आज थोड़ा डालते हो, कल बड़ा पाते हो। नया कौशल सीखना, किसी की मदद करना, नए अनुभव के लिए तैयार होना, ये सब निवेश है। लेखक चेतावनी देते हैं, धन तभी तुम्हारी सेवा करता है जब तक तुम उसके मालिक हो। जैसे ही तुम उसके गुलाम बनते हो, वह तुम्हें जकड़ लेता है। इसलिए धन से प्रेम करो, लेकिन उसमें डूबो मत। उसे पकड़ो, लेकिन बांधो मत। अगर तुम हर वक्त पैसा खो ना जाए कि डर में जीते हो, तुम सच में उसे खो ही रहे हो। डर की ऊर्जा नुकसान को खींचती है, लेकिन जब तुम भरोसे और आजादी से धन को अपनाते हो, वह तुम्हारे पास बना रहता है। एक तुरंत असर करने वाला अभ्यास, वर्तमान की शक्ति। पूरी तरह अभी में रहो। जब तुम इस पल में हो, न भविष्य की चिंता, न अतीत की पछतावा। यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड की असली ताकत बहती है। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो, खुद से कहो, मैं इस क्षण में पूरी तरह मौजूद हूं। मेरे पास सब कुछ है, मैं संपूर्ण हूं, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। यह छोटा अभ्यास तुम्हारी ऊर्जा को साफ करता है और तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। अब एक और गहरा रहस्य,
क्षमा। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति गुस्सा, जलन या नफरत है, वह भावना तुम्हारी ऊर्जा को जकड़ लेती है और धन रुकी हुई ऊर्जा में नहीं आता। इसीलिए हर उस व्यक्ति को माफ कर दो जिसने तुम्हें दुख दिया। हर उस स्थिति को स्वीकार कर लो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। लेखक कहते हैं, क्षमा का मतलब किसी को सही ठहराना नहीं, यह खुद को आजाद करना है। जब तुम कह पाते हो मैं मुक्त हूं, मैं हल्का हूं, तब ब्रह्मांड की समृद्धि तुम्हारे पास बहने लगती है। अंत में लेखक जोर देते हैं, धन कोई बाहरी लक्ष्य नहीं, यह तुम्हारी अंदरूनी अवस्था है। जब तुम खुद को पूर्ण मानते हो, जब तुम खुद से प्रेम करते हो, जब तुम सेवा करते हो, जब तुम हर दिन आभार जताते हो, जब तुम क्षमा करते हो और जब तुम पूरे भरोसे में जीते हो, तब धन तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए बस जाता है। यह हिस्सा हमें याद दिलाता है, धन सिर्फ मेहनत का फल नहीं, यह तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और तुम्हारी ऊर्जा का भी फल है। अगर तुम सच में धन को आमंत्रित करना चाहते हो तो पहले अपनी ऊर्जा बदलो। अब तक तुमने समझ लिया, धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वह तुम्हारी सोच, ऊर्जा और इरादे से जुड़ा है। लेकिन सवाल यह है, इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? ज्ञान तभी ताकत बनता है जब वह व्यवहार में आए। लेखक कहते हैं, धन की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ सरल मगर शक्तिशाली आदतें डालो। पहली आदत, आभार। हर सुबह और रात 10 चीजों की सूची बनाओ जिनके लिए तुम आभारी हो। खुद से कहो, मैं धन्य हूं, मेरे पास जो है वह अनमोल है। यह भावना तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचा ले जाती है और यही ऊंची ऊर्जा धन को खींचती है। दूसरी आदत, स्पष्ट इरादा। अपने दिमाग और दिल से तय करो, मैं धन क्यों चाहता हूं। नहीं दिखावे के लिए, नहीं लालच के लिए, बल्कि अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए, सेवा करने के लिए, परिवार को खुश रखने के लिए। जब इरादा साफ होता है, ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करने लगता है। हर सुबह खुद से कहो, मैं आज वही करूंगा जो मुझे अपने मकसद के करीब ले जाए। तीसरी आदत, ध्यान। हर दिन कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो, खुद को महसूस कराओ, मैं पहले से ही समृद्ध हूं, मैं पहले से ही धनवान हूं। यह अभ्यास तुम्हारी चेतना को उस स्तर पर ले जाता है जहां तुम गरीबी या संघर्ष से अलग महसूस करते हो, और यही दूरी तुम्हें अबंडेंस की ओर ले जाती है। चौथी आदत, सकारात्मक शब्द। जो शब्द तुम दिन भर बोलते हो वही तुम्हारी ऊर्जा बनाते हैं। अगर तुम बार बार कहते हो मेरे पास पैसे नहीं, सब महंगा हो गया, तो ये शब्द तुम्हारे लिए वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने शब्द बदलो। हर दिन खुद से कहो, धन मेरे पास आसानी से आता है, मैं धन के योग्य हूं, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। पांचवी आदत, देने की सोच। जो सिर्फ लेने की सोच रखते हैं उनकी ऊर्जा सूखती है, लेकिन जो देते हैं समय, प्यार, मदद या धन, वे एक ऐसी तरंग पैदा करते हैं जो कई गुना होकर लौटती है। चाहे कितना भी थोड़ा हो, प्रेम और सम्मान से दो, यह धन को एक शक्तिशाली चक्र में बदल देता है। छठी आदत, लगातार सुधार। जब तुम सीखते हो, बढ़ते हो, खुद को अपग्रेड करते हो, ब्रह्मांड तुम्हें इनाम देता है। हर महीने एक नई किताब पढ़ो, एक नया कौशल सीखो, किसी सफल इंसान से बात करो। ये छोटे कदम तुम्हारी ऊर्जा को फैलाते हैं। अब बात उन रुकावटों की जो धन को रोकती हैं। डर, शक, पुराने विश्वास। धन बुरा है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, मेरे नसीब में नहीं, इन्हें पहचानो। लेखक एक आसान तरीका बताते हैं, लिखो और छोड़ो। एक कागज पर अपने सारे डर और पुराने विश्वास लिखो, फिर पढ़कर कहो, मैं इन विचारों को छोड़ता हूं, अब मैं नया विश्वास अपनाता हूं। धन अच्छा है, धन मेरा दोस्त है, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से बहता है। फिर कागज फाड़कर फेंक दो। यह छोटा सा प्रतीक तुम्हारे अवचेतन को संदेश देता है, मैं पुराने पैटर्न से बाहर हूं। सातवीं आदत, कल्पना। हर रात सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करो, खुद को देखो पहले से ही अमीर, खुश, दूसरों की मदद करते हुए। बार बार यही दृश्य जियो, तुम्हारा अवचेतन इसे सच मान लेगा और ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करने लगेगा। अंत में लेखक कहते हैं, धन कोई नतीजा नहीं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा इरादा, यही असली कारण है। अगर तुम धन को अपनी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हो तो आज से ही ये आदतें अपनाओ, इन्हें जियो और खुद को उस इंसान में बदलो जो समृद्धि को अपने आप खींचता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, अगर तुमने कुछ नया जाना, तो इस वीडियो को लाइक करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी सिर्फ मेहनत की दौड़ में दौड़ रहे हैं लेकिन असली रहस्य नहीं जानते। अगर तुम चाहते हो कि धन तुम्हारी ओर खुद खींचा चला आए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर सुबह 8 बजे हम लाते हैं
ऐसी ही किताबों की जादुई कहानियां जो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अब एक सवाल तुमसे, क्या तुम सच में मानते हो कि धन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि ऊर्जा और सोच से भी आता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ।